एक दिन गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुख दूर करने का उपाय जानना चाहता था। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बिठाया और बोले, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। जीवन में सुख दुख हमेशा नहीं रहते। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरबार पर जो कोई भी आता था उसे वो व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वो बेचना चाहता था। उसके पर्चे पे लिखा था, सदा ना रहे। भला इस पर्चे को कौन खरीदता, लेकिन सेठ ने उसे तत्काल खरीद लिया और अपने पगड़ी के एक छोर में उसे बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की, जिससे राजा ने सेठ को पकड़वाकर जेल में डलवा दिया। जेल में काफी दिन निकल गए। सेठ बहुत ही ज्यादा दुखी था कि क्या करे, उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। एक दिन सेठ का हाथ अपने पगड़ी पे गया। उसने अपने पगड़ी के गांठ को खोला तो उसमें एक पर्चा था जो कि सेठ ने उस व्यक्ति से खरीदा था। सेठ ने उस पर्चे को खोला और उसे पढ़ा। पढ़ते ही सेठ की आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख की बात क्या है, जब सुख के दिन सदा ना रहे तब दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। इस विचार के आते ही वे सेठ जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी बात सुनी तो चौकीदार को लगा कि सेठ दुख के मारे पागल हो गया है। चौकीदार ने राजा को खबर दी। राजा आया और सेठ से पूछा, क्या बात है। सेठ ने राजा को सारी बातें बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है? सुख और दुख के दिन तो हमेशा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है आने वाला समय में हमें दुख का भी सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर राजा को बोध हो गया। राजा ने सेठ को जेल से निकलवाकर उसके घर भेजवा दिया। सेठ बड़ा ही आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगा, क्योंकि सेठ को ज्ञात हो गया था कि सुख के दिन के साथ साथ आदमी के दुख के दिन भी हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।